हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन आवर पॉलिटिकल साइंस क्लास। आज हम लेंगे व्यवहारवाद के बारे में। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की जो थ्योरी है वो डेविड ईस्टन के द्वारा जो है वह दी गई है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की अजम्पशन के बारे में बताया है, मान्यताओं के बारे में बताया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्यवहारवाद है क्या। व्यवहारवादी एक क्रांति है। व्यवहारवादी एक क्रांति है क्योंकि परंपरागत जो राजनीतिक विज्ञान थी, परंपरागत जो राजनीतिक विज्ञान के अंदर हमने राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के बारे में पढ़ा था। तो इस जो है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के विरुद्ध जो है वह लोगों में काफ़ी जो है वह असंतोष था। और व्यवहारवादी जो है वह परंपरागत जो राजनीतिक विज्ञान की जो असफलताओं के प्रति असंतोष का जो है वह परिणाम है। इस क्रांति का मेन मोटो था कि पॉलिटिकल साइंस को जो है वह अधिक से अधिक जो है वैज्ञानिक बनाना। अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए व्यवहारवादी क्रांति जो है वह शुरू हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है वह ट्रेडिशनल जो है वह पॉलिटिकल साइंस के लिए एक व्यापक जो है वह क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन हुआ। इस रिवॉल्यूशन को व्यवहारवादी क्रांति के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि परंपरागत जो पॉलिटिकल थिंकर ने जो सिद्धांत बताए उनमें जो है वह विचारकों में जो है वह क्या था, असंतोष था। उनकी कमियों के कारण जो है वह व्यवहारवाद का जो है वह जन्म हुआ। क्योंकि जो है वह ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल जो है वह साइंस के अंदर जो है वह क्या थे, उसके अंदर जो है वह हिस्टोरिकल मेथड का यूज़ किया जाता था, है ना। और इसके अलावा जो है वह ऑर्गेनाइजेशन को महत्व दिया जाता था, फिलोसॉफिकल मेथड का जो है वह यूज़ किया जाता था। और एक तरह से हम बोले तो उसका अध्ययन जो है वह राज्य है, सरकार है, इन तक जो है वह क्या था, सीमित जो है वह था। इसके अंदर किन्हीं और चीज़ों का जो है वह समावेश नहीं किया गया। और इनको जो है वह जानने के लिए जो पिछली चीज़ें हो चुकी है, हिस्टोरिकल मेथड को जो है वह अपनाया गया, दार्शनिक अध्ययन पद्धति को अपनाया गया। इसके अलावा जो है वह वर्णनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया गया। तो इस ट्रेडिशनल जो है वह परिभाषाओं के प्रति लोगों में असंतोष था। उसी कारण से जो है वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बिहेवियरलिज्म को जो है वह अपनाया गया। इसके अंदर जो है वह मूल्यों और मानवीय विवरण कल्पना का कोई स्थान नहीं था। पहले जैसे प्लेटो है, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जो है वह व्याख्या की तो फिक्सन के बेस में की, लेकिन व्यवहारवाद के अंदर जो है वह ऐसी कल्पनाओं के लिए कोई भी स्थान जो है वह नहीं था। क्लियर बच्चों यहाँ तक? या हम ये कह सकते हैं कि जो बिहेवियरलिज्म अप्रोच जो थी वह राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक नया तरीका था। व्यवहारवाद राजनीतिक तथ्यों की विवेचना एवं विश्लेषण का जो है वह एक नया तरीका। और इसका जो है वह मेन एम था पॉलिटिकल साइंस को जो है वह साइंटिफिक बनाना। हालांकि जो है वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले भी जो है वह ग्राहम वॉलेस बैटलेन ने इस व्यवहारवाद की झलक जो है वह उनकी रचनाओं में देखी जा सकती है, ग्राहम वॉलेस और बैटले की रचनाओं के अंदर। और यह उपक्रम जो है वह राजनीतिक व्यवहार पर जो है वह अपना पूरा ध्यान जो है वह केंद्रित करता है। इसके अंदर जो है वह राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें इस बात पर जो है बल दिया जाता है कि राजनीतिक व्यवहार जो है वह राजनीतिक गतिविधियों को किस तरह से जो है वह प्रभावित करते हैं। इसके अंदर जो है वह व्यक्तिनिष्ठ जो है वह मूल्यों, पहले पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वह मॉरल वैल्यूज़ को जो है वह स्थान दिया गया था। इसके अलावा जो है वह कल्पनाओं को स्थान दिया गया था। फिक्शन के बेस पर जो है वह पॉलिटिकल थिंकर अपने सिद्धांतों की जो है वह रचना करते थे। लेकिन इस बिहेवियरलिज्म के अंदर न तो मॉरल वैल्यू को कोई स्थान दिया गया और न ही जो है वह कल्पनाओं को ही कोई स्थान जो है वह दिया गया। इसमें हर चीज़ का जो है वह अध्ययन किया जाने लगा। जैसे पहले जो है वह परंपरागतवादी जो है वह सिद्धांत के अंदर जो है वह राज्य, सरकार, इन मोटी मोटी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। सरकार के क्या अंग है ना, उनका अध्ययन जो है वह किया
किया जाता था। लेकिन बिहेवियरलिज्म के बाद में जो है राजनीति विज्ञान को साइंटिफिक बनाने पर जोर दिया गया और इस तथ्य पर जोर दिया गया कि लोग जो है वह वोट कैसे करते हैं, हर बार जो है वह एक ही पार्टी जो है वह इलेक्शन के अंदर क्यों विनर नहीं होती है। जैसे सपोज अभी जो है वह बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वापस जब इलेक्शन होंगे तो बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वह क्यों नहीं आती है, लोगों की मानसिकता जो है वह किस प्रकार से चेंज होती है, संसद की हर एक कमेटी जो है वह किस तरह से कार्य करती है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है वह पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कानून कैसे बनते हैं, कैसे उनमें अमेंडमेंट किया जाता है। कहने का मतलब है हर एक छोटी से छोटी बात पर जो है वह क्या किया जाता है, अध्ययन जो है वह इस अध्ययन जो है वह किया जाता है। और राजनीति विज्ञान को साइंटिफिक बनाने के लिए व्यवहारवाद का जो है वह जन्म हुआ है, व्यवहारवाद का जन्म हुआ है। यानी कि जो भी है ना संस्था है, सत्ताएं हैं तो उनको प्रेरित करने वाला जो मानसिक व्यवहार है, लोगों का जो व्यवहार है, उसका अध्ययन जो है वह किया जाता है। तो व्यवहारवाद के अंदर मेन आपका आएगा कि इसमें मूल्य और कल्पना को कोई स्थान नहीं दिया गया है और इसमें लोगों के मानसिक व्यवहार को भी इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वह इंक्लूड किया जाता है। इस संबंध में जो है वह एक फेमस पॉलिटिकल थिंकर जिनका नाम है रॉबर्ट ए डहल, फेमस पॉलिटिकल थिंकर रॉबर्ट ए डहल। अब रॉबर्ट ए डहल ने जो है वह क्या कहा है कि व्यवहारवादी क्रांति, व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान, परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति असंतोष का परिणाम है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति असंतोष का परिणाम है, जिसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है, जिसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। क्लियर बच्चों? यहाँ तक अब ये है कि क्वेश्चन ये उठता है कि व्यवहारवाद का विकास जो है वह कैसे हुआ। तो नेक्स्ट हम लेंगे व्यवहारवाद के विकास के बारे में। व्यवहारवाद की शुरुआत जो है वह कहाँ से होती है? यूएसए से होती है। व्यवहारवाद की जो है वह शुरुआत जो है वह यूएसए से मानी जाती है। हालांकि जो है वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी जो है वह बहुत सारे राइटर ने जो है वह बुक्स लिखी है। व्यवहारवाद की जो है वह स्टार्टिंग यूएसए अमेरिका से जो है वह मानी जाती है। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी जो है वह बहुत सारे राइटर्स ने जो है वह अपनी रचनाओं के अंदर इस बिहेवियरलिज्म को जो है वह इंक्लूड किया है। इस संबंध में जो है वह 1908 के अंदर जो है वह ग्राहम वॉलस की जो है वो बुक आती है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स जो है वह आती है। उसी तरह से जो है वह ए.एफ. बेंटले की जो है वो बुक जो है वह आती है। ए.एफ. जो है वह बेंटले की बुक आती है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ए.एफ. बेंटले की बुक आती है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इनमें जो है वह बिहेवियरलिज्म के जो है वह बारे में बताया गया था। इसमें जो है वह निम्नलिखित मतलब बहुत सारी जो है वह संस्थाओं का भी विश्लेषण किया गया, एनालिसिस किया गया और फिर बाद में जो है वह मानव के व्यवहार का भी जो है वह एनालिसिस जो है इसके अंदर जो है वह किया गया। फिर बाद में जो है वह
1925 के अंदर चार्ल्स मेरियम की जो है वो बुक आती है जिसने व्यवहारवाद की दिशा को जो है वह एक अलग दिशा जो है वह प्रदान की है। 1925 में इस समय जो है वह सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वह हासिल होती है। 1925 में चार्ल्स मेरियम की जो है वह बुक आती है, कौन सी? न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो है वह चार्ल्स मेरियम की जो है वह बुक आती है जिसने व्यवहारवाद को जो है वह एक नई दिशा प्रदान की है। यह व्यवहारवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो है वह स्टेप जो है वह इसको कहा जाता है। चार्ल्स मेरियम की प्रेरणा से ही व्यवहारवादी जो है वह अध्ययन जो है वह शुरू किए गए और व्यवहारवादी जो है वह अध्ययन का प्रमुख केंद्र बना शिकागो जो है वह संप्रदाय या शिकागो विश्वविद्यालय जो है वह इसका केंद्र बना। मेरियम की ही जो है वह प्रेरणा से अमेरिका में शिकागो संप्रदाय या हम बोल सकते हैं कि शिकागो जो यूनिवर्सिटी है वो इसका प्रमुख जो है वह गढ़ बना। व्यवहारवाद का प्रमुख गढ़ बना। क्लियर? उसके बाद में जो है वह क्या हुआ कि चार्ल्स मेरियम ने जो है वह पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में अपनी स्पीच में कहा कि अब व्यवहारवादी दृष्टिकोण को जो है वह पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वह अपनाना चाहिए। इसके बाद है पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में यह कहा गया कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण को जो है वह अपनाना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में जो है वह डेविड ईस्टन ने जो है व्यवहारवाद के बारे में बताया कि व्यवहारवाद को जो है वह अपनाया जाना चाहिए। 1925 में जो है चार्ल्स मेरियम की बुक आई थी द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इसके बाद में जो है इसके अंदर जो है राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों को भी जो है इंक्लूड किया जाने लगा और संयुक्त राज्य अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय को व्यवहारवाद का प्रमुख केंद्र जो है बनाया गया। शिकागो विश्वविद्यालय के जो है 3 विद्वान शिकागो विश्वविद्यालय व्यवहारवाद का प्रमुख गढ़ बना और इसी विश्वविद्यालय के जो है 3 प्रोफेसर जिनका नाम है पीवी स्मिथ, चार्ल्स मेरियम और हेरोल्ड लोवेल को व्यवहारवादी जो है अप्रोच का जो है संस्थापक कहा जाता है, उनका फाउंडर जो है कहा जाता है। व्यवहारवादी अप्रोच का संस्थापक इनको कहा जाता है। इसके बाद में जो है डेविड ईस्टन ने जो है इसको आगे बढ़ाया है। डेविड ईस्टन है, आमंड है, इन्होंने जो है इस बिहेवियरलिज्म को जो है आगे बढ़ाया है। तो अमेरिका से जो है इसकी शुरुआत हुई है और सबसे पहले जो है इस संबंध में बुक आई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1925 तक बुक आई थी जिसका नाम है चार्ल्स मेरियम की जो है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इसके बाद में जो है पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में जो न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी उसमें डेविड ईस्टन ने कहा कि भाई व्यवहारवाद को जो है अपनाया जाना चाहिए राजनीतिक संस्थाओं के जो है अध्ययन के संबंध में।
क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब हम पढ़ेंगे जो है वह व्यवहारवाद की अजम्पशन के बारे में, उसकी जो है वह बेसिक मान्यताएं क्या है। क्लियर? उसके बाद में जो है वह डेविड ईस्टन ने जो है व्यवहारवाद की जो है वह बेसिक एजम्पशंस जो है वह बताई, या व्यवहारवाद के बारे में जो है विस्तार से विचार किया। उसमें डेविड ईस्टन का भी जो है नाम प्रमुख रूप से जो है वह लिया जाता है। डेविड ईस्टन है, डेविड जो है वह ट्रूमैन है, डेविड ट्रूमैन का भी जो है वह नाम जो है वह लिया जाता है। इसके अलावा जो है वह हिंज यूलाउ है, उनका भी नाम जो है वह लिया जाता है। मॉरिस जो है वह जॉनो बीच है, उनका भी जो है वह नाम लिया जाता है। लेकिन मेन आता है डेविड ईस्टन की व्यवहारवादी संबंधी विशेषताएं या प्रमुख जो है वह मान्यताएं। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की जो है टोटल जो है 8 अजम्पशन बताई है, 8 जो है कैरेक्टरिस्टिक बताई है। तो डेविड ईस्टन ने जो है सबसे पहले व्यवहारवाद की मान्यताओं के बारे में बताया है कि रेगुलरिटीज यानी कि नियमितताएं। फर्स्ट उन्होंने व्यवहारवाद की अजम्पशन बताई है नियमितताएं, जिसको हम कहते हैं रेगुलरिटीज। क्लियर? अब ये क्या है नियमितताएं? मतलब रेगुलर का मीनिंग ये होता है, जैसे रेगुलरिटी है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हर मनुष्य के जो है वो कुछ जो है क्या होता है राजनीतिक व्यवहार पाए जाते हैं, उनमें कुछ समानताएं पाई जाती है। जैसे हर व्यक्ति की जो है वो कुछ आदतें होती है, उनका व्यवहार होता है। कोई व्यक्ति जो है बुद्धिमान होता है, कोई झगड़ालू जो है वो होता है, किसी का व्यवहार जो है वह हम्बल होता है। तो हर मनुष्य का जो है वह अलग अलग व्यवहार होता है, और व्यवहारवाद के अनुसार मनुष्य के जो है उन्हीं जो है राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जो है किया जाना चाहिए। राजनीति के अध्ययन के लिए नियमों और सिद्धांतों का निर्माण जो है संभव है। व्यवहारवादी मानते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में ऐसे जो है जनरल जो है तत्व जो है पाए जाते हैं, यानी कि हर मनुष्य के अंदर पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो है सामान्य तत्व जो है पाए जाते हैं, और इन्हीं के आधार पर जो है सिद्धांतों का जो है निर्माण किया जाता है। मनुष्य के अंदर जो है सामान्य तत्वों की जो है खोज करना, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के सामान्य तत्वों की खोज करना। ठीक है ना? मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के सामान्य तत्वों की जो है खोज करना, और इन जो है सामान्य तत्वों के आधार पर जनरल जो है एलिमेंट के आधार पर जो है सिद्धांतों की जो है रचना करना, और भविष्य के राजनीतिक व्यवहार के बारे में जो है क्या संभावना प्रकट करना कि फ्यूचर में जो है क्या होगा, क्योंकि लोगों की मानसिकता जो है इस पॉलिटिकल बिहेवियर से संबंधित जो है ये है। लोगों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना, और उसके आधार पर जो है भविष्य के सिद्धांतों की व्याख्या करना, और भविष्य में क्या होगा उसकी जो है एक प्रोबेबिलिटी जो है व्यक्त करना, ये बताया है डेविड ईस्टन ने। तो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की जो अजम्पशन बताई है, उनमें फर्स्ट बताया है नियमितताएं, रेगुलरिटीज। अब हम है ना सेकंड लेंगे सत्यापन, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में जो है क्या होता है, सत्यापन का जो है तात्पर्य है कि मानव व्यवहार के बारे में जो भी कथन है उनकी जो है सत्यता के द्वारा जांच होनी चाहिए। भाई विज्ञान जो है कब बनेगा, जब उसको जो है प्रमाणित किया जाए, यानी कि मानव व्यवहार ने जो कुछ कहा है ना, जो कुछ कहा है उनकी जो है वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनको सत्यता के द्वारा जो है प्रमाणित किया जाना चाहिए। और जो भी जो है सिद्धांत जो है बनाए जाए वो अनुभव के बेस पर होने चाहिए, इंपीरियल थ्योरी के बेस पर जो है वो होने चाहिए। तो पहले का व्यवहारवाद के अंदर थोड़ा सा जो है वो मूल्यों पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि है ना मूल्यों को भी जो है इस पॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर जो है इंक्लूड किया जाना चाहिए। भाई परंपरागत राजनीति विज्ञान में मेन मोटो था फिक्शन पर बेस देना, कल्पना पर बेस देना, लेकिन व्यवहारवाद के अंदर जो है मूल्य और तथ्यों को भी जो है वह अपनाया गया, मूल्यों को स्थान जो है वह दिया गया। और है ना पोस्ट बिहेवियरिज्म है, उत्तर व्यवहारवाद में जो है तथ्यों पर भी जो है जोर दिया गया, साथ में मूल्यों पर भी जो है जोर दिया गया। तो
तो सत्यापन के बारे में यह है कि मानव व्यवहार के बारे में जो भी थ्योरीज दी गई है, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जो थ्योरीज दी गई है, उन व्यवहार की उनकी सत्यता की जो है उनको वेरीफाई जो है किया जाए कि हाँ वो सही है या नहीं है। तो उनकी सत्यता से जो है क्या की जाए, जांच की जाए, ये बताया है डेविड ईस्टन ने। यानी कि आपका जो है वह सिद्धांत जो है वह किसके बेस पर होना चाहिए, वैल्यूज़ के बेस पर होना चाहिए। हम है ना मॉरल वैल्यू की जो है वह अनदेखी नहीं कर सकते हैं। जैसा हमने देखा है, जैसा हमने सुना है, वैसा ही हम सिद्धांतों में जो है वह लिखते हैं। फिर बाद में है यूज़ ऑफ टेक्निक, यूज़ ऑफ टेक्निक्स। तकनीकों का प्रयोग। अब है कि टेक्निक का मीनिंग होता है कि पॉलिटिकल साइंस को जो है साइंटिफिक बनाने के लिए जो है टेक्निक का यूज़ जो है किया जाए। पॉलिटिकल साइंस की जो है अध्ययन के अंदर जो है लगातार जो है टेक्निक का यूज़ किया जाए और उसको अधिक से अधिक जो है वैज्ञानिक बनाया जाए। इसलिए अध्ययनकर्ता को जरूरी है, जो भी थिंकर जो है अध्ययन कर रहे हैं वो इन टेक्निक का यूज़ यानी कि साइंटिफिक मेथड का यूज़ जो है बहुत ही जो है निरपेक्ष तरीके से करें और तटस्थ भाव से जो है वह करें, जिससे जो है वह रिजल्ट जो है वह वस्तुनिष्ठ यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वह प्राप्त होता है। राजनीतिक विज्ञान को जो है वैज्ञानिक तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक कि इसमें जो है वह टेक्निक का सहारा जो है वह नहीं लिया जाए। इवन राजनीति विज्ञान के अंदर जो है व्यवहारवादियों ने ये किया कि उन्होंने जो है वह मूल्यों को त्याग कर जो है बाद में वो टेक्निक के पीछे जो है वह भागने लगे। उन्होंने कहा कि हाँ बस इसको विज्ञान बनाने पर जो है वह जोर दो और उस एक तरफ जो है वह मूल्यों की कहीं ना कहीं पर जो है वह अपेक्षा जो है वह की जाने लगी। मतलब इसको साइंस के रूप में जो है बनाने के लिए यानी कि इसको प्रमाणित भी किया जाना चाहिए पॉलिटिकल साइंस को। इसके अंदर जो है वह साइंटिफिक मेथड का भी यूज़ किया जाना चाहिए। इसमें मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को भी जो है वह इंक्लूड किया जाना चाहिए कि मनुष्य की जो है वह मानसिकता या उनका राजनीतिक व्यवहार क्या है और वह संस्थाओं को जो है वह किस प्रकार से जो है वह प्रभावित करते हैं। और साइंटिफिक बनाने के लिए जो मूल्य है उन मूल्यों को त्यागो और टेक्निक के पीछे जो है वह भागो, टेक्निक के पीछे भागो और साइंस की तरह जो है वह इसके अंदर साइंस की तरह जो है इसके रिजल्ट को जो है क्या किया जाए, प्रमाणित किया जाए। मतलब जैसे कि साइंस के अंदर जो है इक्वेशन होती है, इक्वेशन के द्वारा हम संख्याओं को समीकरण में या हम प्रस्तुत करते हैं, उसी तरह जो है ऐसे इक्वेशन का जो है इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी जो है यूज़ किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि व्यवहारवाद के अंदर जो है केवल इस बात पर जो है बल दिया गया कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाओ और विज्ञान के लिए जो सही लगता है वो सारी चीज़ें जो है अपनानी चाहिए। टेक्निक अपनाओ, विज्ञान की तरह जो है वस्तुओं को सत्यता के साथ प्रमाणित करो। विज्ञान की तरह जो है राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन जो है वो क्रमबद्ध होना चाहिए, संक्षेप में जो है वो होना चाहिए। और है ना अगर मॉरल वैल्यू अगर मूल्यों की अपेक्षा जो है वो बस आप में इसके अंदर नई नई टेक्निक का यूज़ करो। यहाँ तक बच्चों क्लियर? थैंक यू।